नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी एक वीडियो पे एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप कैट हेयर फॉल प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनाओ। उसको कंसीडर करते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये जितनी ज़्यादा कॉमन है उतनी ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता कि उस रीज़न के कारण से हेयर फॉल होता है। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे रीज़न्स बताऊँगा और उससे पहले मैं आपको एक जो कैट्स होती हैं उनका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो आपको बताता हूँ। जो कैट्स होती हैं वो सेल्फ ग्रूमर होती हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को लिक करती रहती हैं और अपने आप को लिक करके साफ़ करती हैं। और जब कोई कैट स्ट्रेस के अंदर होती है तब भी वो अपने आप को लिक करती है और अपनी बॉडी को काम करती है। तो इसका नॉर्मल बिहेवियर है। और दूसरी चीज़ की जो कैट का हेयर फॉल होता है वो रेगुलरली होता है। जो कैट होती हैं, जो कोई भी एनिमल हो, कैट हुआ, डॉग हुआ, वो नॉर्मली हेयर फॉल उनका होता है डेली। हेयर उनके शेड होते हैं, जो डेड हेयर होते हैं, जो लूज हेयर होते हैं। अगर आप लोग रेगुलर कॉम्बिंग करते हैं तो उस कॉम्ब के अंदर आपको काफ़ी सारे हेयर दिखने को मिलेंगे। तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये कि जो कैट्स होती हैं वो ट्वाइस ए ईयर अपने बालों को शेड करती हैं। उस टाइम हैवीली शेडिंग होती है, हैवी हेयर फॉल होता है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सीज़न पे ऐसा होता ही है, वो नॉर्मल उनका बिहेवियर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है और जो एबनॉर्मल हेयर फॉल, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, आप लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है उसके अंदर क्या होगा, वो रेगुलर होगा और यूनिफॉर्म होगा। रेगुलर यूनिफॉर्म का मतलब डेली बेस पे थोड़े थोड़े बाल हैं वो झड़ेंगे, और यूनिफॉर्म मतलब पूरी बॉडी से बाल झड़ेंगे। जब आप लोग कॉम्ब करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से एक बालों का गुच्छा है वो आपके कॉम्ब के अंदर आ गया हो। उसकी पूरी बॉडी से यूनिफॉर्म बाल हैं वो झड़ेंगे। और एबनॉर्मल जो हेयर फॉल होता है उसमें क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होगा, उसके ऊपर से बाल झड़ेंगे। जैसे नेक का रीज़न है, बैक का रीज़न है, कहीं भी हो। या क्या होगा, बंचेस के अंदर बाल झड़ेंगे कई सारे रीज़न से। तो कई कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ एक फोकल जो एलोपेशिया होता है वो होता है। फोकल एलोपेशिया का मतलब कि एक ही रीज़न से बाल झड़ रहे हैं। कई बार मल्टी फोकल एलोपेशिया होता है कि कई जगह से थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हैं। और कई बार होता है डिफ्यूज़ एलोपेशिया होता है कि पूरी बॉडी से ही बाल झड़ रहे हो। तो एक बहुत सारी कंडीशंस हैं ऐसी जिसके अंदर हेयर फॉल होता है, वो एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है। उसका मतलब कि जो आपकी कैट है उसके अंदर कुछ ऐसे हेल्थ इशू हैं जिसके कारण से आपकी कैट के हेयर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों, जो हेयर फॉल होता है उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। नंबर 1 आता है कॉन्जेनिटल और हेरिडिटरी एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल, बाल झड़ना। और कॉन्जेनिटल और हेरिडिटरी का मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसमें कुछ ऐसी कमी होती है कि जिससे उसके जो हेयर हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती उनकी। तो कुछ एक ऐसी कंडीशन है जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस हुआ, हेरिडिटरी हाइपोट्राइकोसिस और फॉलिकुलर डिस्प्लेशिया। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो जन्मजात बच्चे के अंदर होती है, कॉन्जेनिटल, जिससे उसके जो हेयर्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। नंबर 2 रीज़न है वो डिजीज़ कंडीशन होती है। जो कैट्स के अंदर फंगस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण से हेयर फॉल होते हैं। फंगस इन्फेक्शन है डर्मेटोफाइटोसिस, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जैसे फ्ली, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, माइट हुए, मेंज हुए, उसके कारण से कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती हैं जिसमें हेयर फॉल होता है। वो डिजीज़ कंडीशन है जैसे स्केबिस, डेमोडेक्स और ओटोडेक्टस साइनोटिस। ये एक कंडीशन है जिसके कैट के कान के अंदर जो पैरासाइट होते हैं उसके कारण से भी हेयर फॉल होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं डिजीज़ कंडीशन जिसके कारण हेयर फॉल होता है कैट के अंदर। तो नंबर 3 आता है कुछ बिहेवियर चेंज के कारण भी जो कैट होती है उनके अंदर हेयर फॉल होता है। और वो कैट का बिहेवियर चेंज कब होगा, मान लो जब कोई कैट है वो स्ट्रेस के अंदर आती है। तो स्ट्रेस में वो कैसे आ सकती है, मान लो आप लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है या कोई अदर कैट है वो घर के अंदर आ गई तो उसके कारण से वो स्ट्रेस में आएगी। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब वो कैट स्ट्रेस के अंदर होती है तो वो अपने आप को लिक करती है, अपने आप को ग्रूम करती है ताकि वो काम हो जाए, उसका जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाए। बट ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हैबिट है वो परमानेंट हो जाती है। तो विदाउट एनी स्ट्रेस वो जो कैट है कंटिन्यूस लीकिंग करती रहती है और इतनी सीवियरली अपने आप को लीक करती है कि उसका जो हेयर्स होते हैं वो वहाँ से हेयर फॉल हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं साइकोजेनिक एलोपेशिया। साइकोजेनिक का मतलब उसके माइंड से रिलेटेड है। जो कैट है उसके माइंड में कुछ ऐसा स्ट्राइक कर गया है कि वो कंटिन्यूस लीकिंग कर रही है जिसके कारण से हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण से कैट के हेयर फॉल होते हैं। नंबर 4 आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका प्रोडक्शन है वो एक्सेस में हो जाता है। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण से
कैट के अंदर हेयर फॉल होता है। जो थायराइड हार्मोन है उसका एक्सेस प्रोडक्शन होता है, वो ज़्यादा बनता है बॉडी के अंदर, और जो थायराइड हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कैट होती है उसका सारी की सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका सब डिस्टर्ब हो जाता है। कैट का जो स्किन है वो रफ हो जाती है, उसके जो हेयर्स हैं वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस के अंदर भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो कैट्स होती हैं, अगर उसके अंदर किडनी इशू होते हैं तो कैट अपने आप को लीक करती है, तो किडनी इशू के केस के अंदर भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। नंबर 5, फूड एलर्जी डर्मेटाइटिस। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कई कैट्स होती हैं जिनको कुछ एक फूड प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। अगर आप लोग वो फूड प्रोडक्ट्स उसकी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर इचिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद है वो हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ नोटिस करनी है कि अगर आप लोग अपनी कैट की डाइट को चेंज कर रहे हैं, अगर चेंज करने के बाद आपकी जो कैट है उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं या उसकी बॉडी पे हेयर फॉल आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, तो आप लोग उस डाइट को स्टॉप कर दें। नंबर 6 है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपकी कैट है उसको ना तो किसी फूड से एलर्जी है, ना ही उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, ना कोई एक्सटर्नल पैरासाइट है। ये क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, IgE। ये IgE एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एलर्जी के अगेंस्ट काम करती हैं। तो उसके कारण से जो कैट है उसकी बॉडी के अंदर सीवियर रीचिंग होती है, हेयर फॉल होता है। इसका कोई भी कंफर्म रीज़न नहीं है कि किस चीज़ से इसको एलर्जी है, इन्वायरमेंट से इसको एलर्जी है। अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उससे आपकी कैट को एलर्जी हो सकती है। और ये जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है वो कैट्स के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जिसके कारण से कैट के अंदर हेयर फॉल होता है। नंबर 7, इंजेक्शन साइट एलोपेशिया। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आप अपनी कैट के इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप लोग नोटिस करोगे कि अगले दिन जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ के बाल उड़ गए हैं। ये भी काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि कुछ कैट्स होती हैं वो पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए एलर्जिक होती हैं और उस एलर्जी के कारण उसके बाल हैं वो उड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे रीज़न्स हैं वो कवर कर दिए हैं कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो अब मैं इनका ट्रीटमेंट एक वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे आपने देखा कि इतने सारे रीज़न्स हैं और उनका सभी का ट्रीटमेंट अलग अलग है, उसका सबका मैनेजमेंट है वो अलग है। तो उसके लिए मैं सभी टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें और वीडियो इन पे आगे आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल हेयर फॉल के लिए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब कि हेयर फॉल हो रहे हैं एक्सेस के अंदर बट यूनिफॉर्म है, उसके लिए आप लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो हेयर्स और स्किन होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए कुछ एक ऐसे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं जो कैट की बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर आता है जिंक, आता है विटामिन A आ गया, विटामिन D3 आ गया, विटामिन E आ गया, बायोटिन आ गया, B6 आ गया, B12 है, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन और हेयर की ग्रोथ के लिए। तो एक सिरप आती है कैट स्टार, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। आप लोग वो सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिरप है आपको अराउंड 2 महीने तक अपनी कैट को पिलाना है। उसके बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और जो उसके हेयर्स हैं, जो हेयर कोट है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होगी, उसकी स्किन भी स्मूथ और हेल्थी रहेगी। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस सिरप का, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।